दोस्तों, जहां एक और दुनिया में कोरोना का कहर छा रखा है, इस कहर से भारत भी बचा हुआ नहीं है। वहीं दूसरी ओर भारत के सामने एक और चुनौती सामने प्रस्तुत हुई है चक्रवात के रूप में। जहां दोस्तों भारत में हालिया समय में एक बड़ा ही भीषण और खतरनाक तूफान आया है। तो आज मैं आपको इन कुछ तूफानों की और जो भारत में आ रहे तूफान के बारे में कुछ डिटेल्स दूंगा। आशा है आपको पसंद आएगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अम्फान तूफान के बारे में। ये जो तूफान है दोस्तों, ये बहुत ही खतरनाक और तीव्र गति का तूफान है। इसमें जो हवाएं हैं वो 210 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। और ये जो तूफान है इसने उड़ीसा और तमिलनाडु को बहुत ज़्यादा प्रभावित ऑलरेडी कर चुका है। ये पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, इस साइड के जो राज्य हैं उनको बहुत ज़्यादा तीव्रता से नुकसान पहुंचा रहा है। उड़ीसा को, पश्चिम बंगाल को, तमिलनाडु को ये ऑलरेडी प्रभावित कर चुका है। हालिया समय में हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र प्रसाद मोदी जी, उन्होंने भी इस तूफान से निपटने के लिए जो इसके कार्य है उनकी समीक्षा की है। किस प्रकार के प्रबंध करने चाहिए उन सब की समीक्षा की है। और जो हमारा भारतीय मौसम विभाग यानी कि IMD है, उसके अनुमान उसने इसका जो अनुमान है वो बहुत पहले ही लगा दिया था। और इससे निपटने की तैयारियों से भी भारत सरकार बहुत पहले से ही कार्य कर रही थी। तो आइए हम आपको कुछ और महत्वपूर्ण तूफानों के बारे में जानकारी दे दें जो कि भारत को या उस बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगी। साथ ही साथ हम आपको एक रोचक जानकारी बताएंगे जिसके अनुसार कुछ तूफान हैं जिनको अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं क्यार चक्रवात। दोस्तों, क्यार चक्रवात ये एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो कि अरब सागर में 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आया हुआ श्रेणी 4 का चक्रवात है। ये चक्रवात बहुत ही भयानक चक्रवात था जो कि अरब सागर के क्षेत्र में आया था। इसमें जो हवाएं थी वो 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। इस चक्रवात को श्रेणी 4 की श्रेणी में रखा गया था जो कि एक खतरनाक श्रेणी होती है। इसका जो नामकरण है क्यार चक्रवात, ये म्यांमार द्वारा किया गया था। सेकंड आता है मोनू चक्रवात। दोस्तों, मोनू चक्रवात भी अरब सागर में ही उठा हुआ एक चक्रवात है। ये सन 2007 में इसका सामना करना पड़ा था। इसमें जो हवाएं हैं वो 265 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आई थी। ये भी एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है और इसे श्रेणी 5 के चक्रवातों में रखा गया था। दोस्तों, ये जो श्रेणियां हैं, ये श्रेणियां तूफान की भयावहता के आधार पर तय की जाती हैं। साथ ही हम आपको जानकारी देते हैं एक हबीज चक्रवात के बारे में। एक टाइफून चक्रवात है यानी कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। हबीज के कारण जापान में आया हुआ एक चक्रवात है। जापान में हबीज का माफ कीजिएगा, टाइफून का अर्थ जो होता है वो स्पीड से निकाला जाता है। तो ये कुछ रोचक और भयंकर चक्रवात हैं जिससे कि पूरी दुनिया प्रभावित होती है। और ध्यान रहे, चक्रवात जो होता है अक्सर एक से ज़्यादा कंट्रियों को भी प्रभावित करता है। दोस्तों, मैं आपको जानकारी देता हूँ कि इन चक्रवातों को अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि अमेरिका में जो चक्रवात आता है उसको हरिकेन कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में जो चक्रवात है उसको बिली लीज कहा जाता है। जापान में, जैसे कि मैंने आपको बताया, जापान और चीन, इसमें एक जो चक्रवात होता है उसको टाइफून या टाइफू कहा जाता है। और भारत में इसको चक्रवात कहा जाता है। आशा है आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी रोचक लगी होगी। तो आपसे निवेदन है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद।